गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं विश्वजीत रंजन आप सबों का विशु सर पॉलिटेक्निक एकेडमी के वीडियो लेक्चर्स में स्वागत करता हूं। हम लोग का जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है उसका नाम है टाइप्स ऑफ पैटर्न, जो कास्टिंग में हम लोग यूज़ करते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पैटर्न यूज्ड इन कास्टिंग। देखिए स्टूडेंट, जो सबसे पहला पैटर्न हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है सिंगल पीस पैटर्न। तो ये सिंगल पीस पैटर्न क्या होता है, पहले उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो सिंगल पीस पैटर्न को हम लोग सॉलिड पीस पैटर्न भी कहते हैं। मतलब सॉलिड पीस पैटर्न और सिंगल पीस पैटर्न एक ही चीज होता है। देखिए, अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो काफ़ी सिंपल इन शेप है या साइज़ है तो वहाँ पर हम लोग इस तरह के पैटर्न को यूज़ करते हैं। तो जब आपका प्रोडक्ट सिंपल इन शेप एंड साइज़ है तो वहाँ पर आप इस तरह के पैटर्न को यूज़ कर रहे हैं, तो ये पैटर्न भी कैसा हो गया, सिंपल इन शेप एंड साइज़ हो गया। पहला बात तो ये जो पैटर्न होते हैं वो कैसे होते हैं दिखने में, तो कुछ पैटर्न आपको बताते हैं हम। जैसे ये मान लीजिए आपका प्रोडक्ट स्क्वायर पिरामिड है, तो आप जो पैटर्न लीजिएगा वो भी कैसा होगा, स्क्वायर पिरामिड होगा। या आपका जो मान लीजिए प्रोडक्ट है वो क्यूबिकल है, तो आप जो पैटर्न लीजिएगा वो भी कैसा होगा, क्यूबिकल होगा। तो ये भी एक सिंगल पीस है, ये भी एक सिंगल पीस है, इसलिए इसका नाम है सिंगल पीस पैटर्न। जैसे मान लीजिए आपको गियर ब्लैंक बनाना है, तो गियर बनने से पहले तो वो ब्लैंक ही होता है ना, उसके बाद ना इस पर मशीनिंग करते हैं और टीथ का जनरेशन करते हैं। तो ये जो गियर ब्लैंक बनाना है ये भी सिंगल पीस है। तो ये सारे पैटर्न जो हो गए वो सिंगल पीस पैटर्न हो गए और इनसे हम लोग सिंपल ऑब्जेक्ट का निर्माण करते हैं, इसलिए ये जो पैटर्न होते हैं वो सिंपल होते हैं। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है कि इन पैटर्न में कोई भी प्रोजेक्शन या सब पार्ट्स नहीं होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मतलब इसमें एक ही पीस होगा, कोई प्रोजेक्शन या सब पार्ट इसमें नहीं देखने को मिलता है, कोई प्रोजेक्शन या सब पार्ट्स देखने को नहीं मिलता। इसमें चूंकि एक ही पीस होते हैं इसलिए इसका नाम पड़ा है सिंगल पीस पैटर्न। और चूंकि इसमें कोई सब पार्ट्स नहीं है, एडिशनल पार्ट्स नहीं है, तो कोई ज्वाइंट्स भी देखने को नहीं मिलेंगे। तीसरी बात आपको ध्यान ये रखना है, इसमें कम से कम एक फ्लैट सरफेस आपको जरूर दिखने को मिलेगा। चलिए स्टूडेंट, अब एक एग्जांपल लेते हैं कि हमको अगर मान लीजिए गियर का ब्लैंक बनाना है तो कैसे इस सिंगल पीस पैटर्न से मोल्ड के अंदर में हम कैविटी का निर्माण करेंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, पहला चीज, अगर आप सिंगल पीस पैटर्न का यूज कर रहे हैं तो उसमें जो कैविटी बनेगा वो ड्रैग बॉक्स में ही बनता है। कोप बॉक्स में राइजर का और गेटिंग सिस्टम का अरेंजमेंट होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या करते हैं, आप एक ड्रैग बॉक्स बनाइए। ड्राइंग क्लियर होना चाहिए आपके। प्रोडक्शन जब भी पढ़िए तो ड्राइंग मस्ट बी क्लियर। ड्राइंग से ही प्रोडक्शन को पढ़ा जाता है, इसलिए हम शुरू से कहते हैं एसबीटी के स्टूडेंट को कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना है तो आपके ड्राइंग्स क्लियर होने चाहिए। बिना ड्राइंग के मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं हो सकता है। चलिए, ये आपने एक गियर ब्लैंक का पैटर्न रख दिया अपने ड्रैग बॉक्स में। उसके बाद यहाँ पर मोल्डिंग सैंड को भरा। पूरा मोल्डिंग सैंड जब फिल हो गया आपका, तो उसके बाद आपने एक रैमर लिया और उस रैमर से आप क्या किए, रैमिंग किए। उसके बाद ड्रैग बॉक्स को हम पलट दिए और उसके बाद हम सेक्शनिंग करके, मतलब इस बॉक्स को आधा आधा बांट के बताते हैं कि सेक्शनिंग में कैसा दिखेगा। दिस इज योर ड्रैग बॉक्स, याद रखना आपको, ये आपका ड्रैग बॉक्स है, ये मोल्डिंग सैंड है और यहाँ पर ये पैटर्न आपका है। इसको जब पैटर्न बन गया तो इसको क्या करेंगे, एक ड्रॉ स्पाइक से बाहर निकाल लेंगे तो ये कैविटी ड्रैग बॉक्स में बन जाएगा। अब कोप को कैसे अरेंज करेंगे, देखिए स्टूडेंट, ये आपका ऊपर में लगा कोप बॉक्स और ये लग गया आपका ड्रैग बॉक्स, जिसके अंदर में यहाँ पर क्या है, कैविटी। और यहाँ पर एक खांचा बना दीजिएगा रनर के लिए, रनर का स्पेस हो गया ये। ठीक है, अब देखिए कोप बॉक्स में आप क्या कीजिएगा, एक स्क्रू का अरेंजमेंट कर लीजिए पहले तो, जो रनर से अटैच हो गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या लगा लीजिए, आप राइजर लगा लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कोप एंड ड्रैग का अरेंजमेंट हो गया। पूरा मोल्डिंग साइड से भर दीजिएगा। उसके बाद मोल्टेन मेटल को पोर कीजिएगा तो रनर के थ्रू कैविटी में आ जाएगा। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। कोप को रख कीजिए, ड्रैग को लग कीजिए, मोल्ड को ब्रेक कीजिए, प्रोडक्ट को निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट बिल्कुल ब्लैंक के जैसा बन जाएगा। तो एक जनरल प्रोसेस हम आपको बता दिए। खैर वो बात की बात है, हम लोग पैटर्न की बात करेंगे। तो पहला बात आपको सॉलिड पीस पैटर्न में क्या याद रखना है, सिंगल पीस पैटर्न में क्या याद रखना है ना, इफ
द ऑब्जेक्ट टू बी formed are simple in shape and size. These pattern are used. ठीक है, चलिए दूसरा बात, सिंगल पीस पैटर्न हमेशा किस में यूज होता है? मोस्टली ड्रैग बॉक्स में। ठीक है, याद रखना है। दूसरा बात, कोप में कौन रहेगा, ऊपर में कौन रहेगा, तो याद रखना है ये आपका गेटिंग सिस्टम और राइजर। दूसरी बात आपको ध्यान ये रखना है, इन दीज पैटर्न देयर आर नो प्रोजेक्शन और सब पार्ट प्रेजेंट। इस तरह के पैटर्न में कोई प्रोजेक्शन और सब पार्ट प्रेजेंट नहीं रहते हैं, नो। ठीक है, देयरफॉर नो ज्वाइंट्स आर प्रेजेंट, इसलिए कोई ज्वाइंट भी नहीं रहेंगे। और तीसरी बात है कि इनमें कम से कम एक सरफेस कैसे होने चाहिए? फ्लैट होने चाहिए, है ना। दूसरा कर्व्ड रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक फ्लैट होने चाहिए। दे हैव at least one flat surface। आई थिंक आपको सॉलिड पीस या सिंगल पीस पैटर्न क्लियर हो गया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्प्लिट पीस पैटर्न। देखिए स्टूडेंट, अगर आपका जो पैटर्न, आपका जो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, वो कर्व्ड ऑब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट में कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा ज़्यादा है, तो जब ऑब्जेक्ट कर्व बन रहा है तो आपका पैटर्न भी कर्व होगा, जब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स होगा तो आपका पैटर्न भी कॉम्प्लेक्स होगा। ठीक है, तो जहाँ पर आपका पैटर्न कर्व्ड हो या जहाँ पर आपका पैटर्न कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ पर आपको अपने पैटर्न को स्प्लिट करना पड़ता है दो या दो से अधिक भाग में, ताकि आपके पैटर्न कर्व पैटर्न में या तो फ्लैट सरफेस का जनरेशन हो सके और ये जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न है ये बट जाए 1, 2, 3 पीसेज में, है ना। और जब कॉम्प्लेक्स पैटर्न 3 सिंगल पीस में बढ़ जाएगा तो ये सिंगल पीस पैटर्न हो जाएगा, और सिंगल पीस पैटर्न सिंपल हो जाते हैं, मतलब इनका कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो याद रखना स्टूडेंट, जब आपका पैटर्न कर्व्ड हो जाए ताकि कर्व्ड ऑब्जेक्ट का निर्माण हो, या आपके पैटर्न कॉम्प्लेक्स हो जाए ताकि कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट का निर्माण हो, तो वहाँ पर पैटर्न को 2 या 2 से अधिक भाग में स्प्लिट करना पड़ता है। तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं स्प्लिट पीस पैटर्न। देखिए, मान लीजिए आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है तो आप एक ऐसा पैटर्न लिए, ये तो कर्व्ड है, तो आप क्या कीजिएगा, इसको 2 भाग में, कि ये पार्टिंग लाइन है, इस पार्टिंग लाइन के थ्रू 2 भाग में बांटेगा, अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। अपर पार्ट में यहाँ पर डोवेल होल्स होते हैं, लोअर पार्ट में ये डोवेल पिन होते हैं, ये चले जाएंगे आपके ड्रैग बॉक्स में, ये चले जाएंगे आपके कोप बॉक्स में। देखिए कुछ इस तरह से इसका अरेंजमेंट होने वाला है। ये कोप बॉक्स है, यहाँ पर होल कर दीजिए, डबल होल। ठीक है, उसी तरह से ये आपका ड्रैग बॉक्स हो गया। और ये होल में आपका पिन फंस गया। ठीक है, तो आप ड्रैग बॉक्स में भी पैटर्न को रख लिए, कोप बॉक्स में भी पैटर्न को रख लिए, दोनों को जोड़ दिए कोप एंड ड्रैग बॉक्स को। उसके बाद कोप बॉक्स को अलग किए, ड्रैग बॉक्स को अलग कीजिए, ड्रॉ स्पाइक फंसा के इसको भी निकालिए, ड्रॉ स्पाइक फंसा के इसको भी निकालिए। उसके बाद फिर कोप एंड ड्रैग बॉक्स को लगा दीजिए, तो यहाँ पर कैविटी बन जाएगा इस मोल्ड के अंदर में, है ना, जिसमें फिर हम स्प्रू का अरेंजमेंट करेंगे, राइजर का अरेंजमेंट करेंगे, ये पूरा साइड से भरा हुआ रहेगा, है ना। अब मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, इस कैविटी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सॉलिडिफिकेशन होगा, कोप और ड्रैग को अलग करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमको मिल जाएगा।
ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं जब मेरा पैटर्न कर्व्ड होता है तो उसमें फ्लैट सरफेस को जनरेट करने के लिए हमको अपने पैटर्न को स्प्लिट करना पड़ेगा। एक भाग कोप बॉक्स में चला जाएगा और एक भाग ड्रैग बॉक्स में चला जाएगा। या प्रोडक्ट काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, देखिए कितना कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ये हमको दिख रहा है, एक शेप ऐसा, एक शेप ऐसा, एक शेप ऐसा, डिफरेंट शेप्स हैं इसमें, ठीक है। तो इन पैटर्न से मोल्ड में कैविटी बनाना बड़ा मुश्किल है। तो आप क्या कीजिए, इन पैटर्न को एक भाग 2 पार्टिंग लाइन के मदद से 3 पीसेस में बांट दीजिए। तो ये सिंगल पीस हो गया, ये सिंगल पीस हो गया, ये सिंगल पीस हो गया। इसको कोप बॉक्स में डाल दीजिए, इसको ड्रैग चीक बॉक्स में डाल दीजिए और इसको ड्रैग बॉक्स में डाल दीजिए। अब आप मोल्ड के अंदर में कैविटी काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। मतलब इस कॉम्प्लेक्स पैटर्न को 2 पार्टिंग लाइन से हम लोग क्या किए, सिंगल पीस पैटर्न में बना दिए। तब इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गया, काफ़ी कम हो गया, क्योंकि सिंगल पीस पैटर्न हमारे सिंपल होते हैं। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो आपको इसका हम थोड़ा सा थ्योरी जो है लिखवा देते हैं, ताकि आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से क्वेश्चंस बनाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, ठीक है। तो याद रखना है इसमें स्टूडेंट्स, इफ़ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पैटर्न is more and flat surface is not present in the pattern, ठीक है, then the pattern is, है ना, तो पैटर्न को हम क्या करेंगे, split up along the parting line। तो पैटर्न को हम लोग पार्टिंग लाइन के अलॉन्ग स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। चलिए, अब पार्टिंग लाइन के अलॉन्ग स्प्लिट करने से क्या होगा, अलॉन्ग द पार्टिंग लाइन 2 स्प्लिट करने से 2 चीज़ होगा। पहले फ्लैट सरफेस जनरेट हो जाएगा, दूसरा कॉम्प्लेक्स पैटर्न becomes simple by being converting into single piece pattern। दूसरी बात आपको ये ध्यान में रखना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये नीचे का बात यहाँ पर लिख रहे हैं क्योंकि स्पेस नहीं है यहाँ पर। ये जो पैटर्न होते हैं कोप और ड्रैग बॉक्स में डबल पिन के थ्रू ज्वाइंट करते हैं, ठीक है। तो लिख दीजिएगा द पैटर्न आफ्टर स्प्लिटिंग, है ना, द पैटर्न आफ्टर स्प्लिटिंग आर joined by dowel pin in their cope, cheek and drag box, है ना। यहाँ पर एक डबल पिन अरेंजमेंट करेंगे, डबल पिन अरेंजमेंट, यहाँ पर डबल पिन अरेंजमेंट करेंगे, डबल पिन अरेंजमेंट करेंगे, हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। द पैटर्न आफ्टर स्प्लिटिंग आर ज्वाइंड बाय डबल पिन इन देयर कोप, चीक एंड ड्रैग बॉक्स, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब स्प्लिट पैटर्न जब हो गया तो जो नेक्स्ट पैटर्न हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है हमारा मैच प्लेट पैटर्न। देखिए स्टूडेंट, अगर एक ही मोल्डिंग बॉक्स में कॉम्प्लेक्स शेप वाले बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाना है तो वहाँ पर हम लोग मैच प्लेट पैटर्न का यूज़ करेंगे। मैच प्लेट पैटर्न, इसमें करते क्या है स्टूडेंट, अभी बताए आपको हम, एक ही मोल्डिंग बॉक्स में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप्ड ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, एक ही मोल्डिंग बॉक्स में आपको बहुत सारे कैविटी को बनाना पड़ेगा और बहुत सारे कैविटी को बनाने के लिए बहुत सारे पैटर्न का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो वहाँ पर हम लोग इस मैच प्लेट पैटर्न का यूज़ करेंगे। अब इसमें करते क्या है, तो सबसे पहला पर्पस क्या है इसका, टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप्ड कैविटी इन ए सिंगल मोल्ड।
एक ही मोल्ड में, है ना, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप्ड कैविटी आपको अगर बनाना है तो आपको मैच प्लेट पैटर्न का यूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें करते क्या, देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एक मैच प्लेट लेते हैं, है ना, बोर्ड होता है, बस ऐसा समझ लीजिए। अब इस मैच प्लेट के, मान लीजिए आपको सपोज कीजिए कोई ऐसा बहुत सारा प्रोडक्ट बनाना है। तो आपके पास आपको मान लीजिए 15 प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन आपके पास जो है वो 3 ही मोल्डिंग बॉक्स है। तो आपको एक मोल्डिंग बॉक्स में 5 तो बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, और ये कॉम्प्लेक्स है तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको स्प्लिट कीजिएगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पैटर्न को तो भैया स्प्लिट करना पड़ेगा। तो आप पहले इसको क्या कर लीजिएगा, स्प्लिट कर लीजिएगा। स्प्लिट करने के इसके 2 भाग हो गए, एक अपर एक लोअर। तो अपर भाग को इधर रख लीजिए पीछे, ठीक है, ये अपर हो गया। और लोअर भाग को यहाँ रख दीजिए आप, ठीक है। ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा, एडेसिव लगा के दोनों को चिपका दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ से भी आप ले लीजिए एक, यहाँ भी आप ले लीजिए, इधर से चिपकेगा, इधर से चिपकेगा। यहाँ भी ले लीजिए आप इसी तरह से, यहाँ भी आप ले लीजिए, इधर से चिपकेगा, इधर से चिपकेगा, है ना। तो आप जब एक ही प्लेट पर देखिए बहुत सारे स्प्लिटेड पीसेस को आप मैच प्लेट के ऊपर में जोड़ रहे हैं। अब क्या कीजिए, इस साइड में आप कोप का बॉक्स रखिए और इस साइड में आप ड्रैग का बॉक्स रखिए, ठीक है। तो कोप का बॉक्स इधर से लेके आइए, ड्रैग का बॉक्स इधर से ले आइए, है ना, मैच प्लेट में। तो क्या होगा, ये जो स्प्लिट पीस होगा ये यहाँ पर कैविटी बनाएगा, ये यहाँ पर कैविटी बना देगा, और ये जो स्प्लिट पीस होगा ये यहाँ पर कैविटी बना देगा, ये यहाँ पर कैविटी बना देगा, और ये यहाँ पर कैविटी बना देगा। बन गया कैविटी। इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है स्टूडेंट कि इसमें आपको यहाँ पर रनर का भी अरेंजमेंट करना है एक साइड पर, है ना, और इस रनर के अरेंजमेंट के साथ यहाँ पर स्क्रू का भी अरेंजमेंट करना है, ताकि यहाँ से स्क्रू कोप के बॉक्स से बाहर निकल जाए, ठीक है। अब क्या होगा, आप जब देखिएगा तो आपका पैटर्न बिल्कुल यहाँ पर एक ऐसा चिपका हुआ रहेगा, और ये रनर रहेगा यहाँ पर, और इससे क्या लगा रहेगा, स्क्रू लगा रहेगा। तो जब आप इस कोप बॉक्स को इधर रखिएगा, ड्रैग बॉक्स को इधर रखिएगा, तो इस पर भी इंप्रेशन ऐसा बन गया, और इस पर जो इंप्रेशन बना वो ऐसा बना, ठीक है। अब क्या होगा, कोप और ड्रैग को क्या कीजिएगा, आप ऐसे जोड़ दीजिएगा। कोप और ड्रैग को जब आप ऐसे जोड़िएगा तो फाइनली आपको ठीक है। अब इससे मोल्टेन मेटल आएगा, इस कैविटी में जाएगा, फिर इस कैविटी में जाएगा, फिर इस कैविटी में जाएगा, है ना। उसके बाद सॉलिडिफिकेशन कीजिए, मोल्ड कोप और ड्रैग को अलग कीजिए, मोल्ड को ब्रेक करके प्रोडक्ट निकालिए। तो एक ही मोल्डिंग बॉक्स में आप बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाए कि नहीं बनाए। अब इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ा, एक मैच प्लेट को यूज़ करना पड़ा। तो इस तरह के पैटर्न को बोलते हैं मैच प्लेट पैटर्न। आई थिंक आपको बात सारा क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो आपको हम थोड़ा सा मैच प्लेट पैटर्न का कुछ थ्योरी लिखा देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, ताकि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ सकें। तो सबसे पहला चीज़ याद रखना है, इट इज़ यूज्ड टू कास्ट मोर देन वन प्रोडक्ट
इन ए सिंगल मोल्डिंग बॉक्स। दूसरा बात याद रखना आपको स्टूडेंट, इसमें जो प्रोडक्ट होते हैं आपके वो कॉम्प्लेक्स होते हैं, क्योंकि आप स्प्लिट पीस का यूज़ कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बना सकते हैं इसमें, ठीक है। इन दिस split pattern is attached on the in this split pattern is attached on the match plate with runner and getting system, with runner and गेटिंग सिस्टम। चलिए तीसरा बात आपको ध्यान में रखना है, अब चूंकि एक ही मोल्डिंग बॉक्स में बहुत सारा प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं लेकिन साइज छोटे होंगे। इन दिस स्मॉल साइज्ड कॉम्प्लेक्स्ड शेप प्रोडक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर। तो ये मैच प्लेट पैटर्न भी आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब दूसरा है हमारा लूज पीस पैटर्न, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये लूज पीस पैटर्न। तो इसके लिए थोड़ा सा फिगर इसका पहले हम बना के आपको समझाते हैं कि मान लीजिए आपको ऐसा प्रोडक्ट कुछ बनाना है जिसमें कुछ प्रोजेक्शन आपको दिखेंगे, तो देखिए ये आपको जो प्रोजेक्शंस दिख रहे हैं, जब आप इसको ठीक है, ये मान लीजिए आपको इस तरह का, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है स्टूडेंट्स, ठीक है कोई बात नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी। मान लीजिए आपको इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो ये जो पैटर्न आप इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है तो इसी तरह का पैटर्न लेना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह के पैटर्न में दो पीस है, एक ये बड़ा वाला है ना, ये बड़ा वाला, और इसमें प्रोजेक्शन जो निकला हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए आप अगर इसी पैटर्न का आप यदि कैविटी बनाते हैं तो मामला क्या होता है, मामला कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है ना, 2D में बता रहे हैं, सेक्शनिंग कर लिया ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। अब ये तो पूरा सैंड भरा हुआ है, तो जब आप इसको ड्रॉ स्पाइक से निकालिएगा तो ये जो प्रोजेक्शन है ये कैविटी को तोड़ देगा। तो उसलिए आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो प्रोजेक्शन होगा ये इस पैटर्न के ऊपर में यहाँ पर जो है आप प्रोजेक्शन को जो है इस पैटर्न पर जो जोड़िएगा ये बड़ा ही लूज एडेसिव से जोड़िए, मतलब ये जॉइंट काफ़ी वीक होना चाहिए। तो वीक अगर जॉइंट रहेगा तो देखिए क्या होगा कि जब रैमिंग कीजिएगा तो ये जॉइंट बिल्कुल टूट जाएगा। उसके बाद जब आप इसको ड्रॉ स्पाइक से निकालिएगा तो ये जो मेन पैटर्न है, ये जो आपका मेन पैटर्न आपको नज़र आ रहा है, ये मेन पैटर्न तो निकल जाएगा, मतलब मामला कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये आपका बच जाएगा, ठीक है, ये कैविटी बन जाएगा, ये आपका बच जाएगा प्रोजेक्शन। उसके बाद फिर आप क्या कीजिएगा, ड्रॉ स्पाइक फंसा के इसको बाहर सेपरेटली निकालिएगा। तो इस तरह के पैटर्न में आप देख रहे हैं कि अगर आपके प्रोडक्ट में कोई प्रोजेक्शंस हैं तो पैटर्न में भी प्रोजेक्शंस लेना पड़ेगा, या कोई अंडरकट है तो पैटर्न में भी अंडरकट लेना पड़ेगा। तो अगर आप इस पैटर्न से जिसमें प्रोजेक्शन है मोल्ड के अंदर में कैविटी बनाते हैं और अगर ये प्रोजेक्शन लूज नहीं होंगे तो जब आप पैटर्न को मोल्ड से निकालिएगा तो कैविटी को ये ब्रेक कर देंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इस प्रोजेक्शन को ये जो मेन पैटर्न होंगे उसके ऊपर में लूज एडहेसिव से जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसे पैटर्न
है ना, जिसके अंदर ऐसा पैटर्न जिसमें जो प्रोजेक्शन होता है लूजली बॉन्डेड होते हैं, उसको जिसमें जो प्रोजेक्शन पीसेज होते हैं वो लूजली बॉन्डेड होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लूज पीस पैटर्न। ताकि जब रैमिंग हम लोग करें तो ये लूज एडहेसिव बॉन्ड टूट जाए और ये पैटर्न सेपरेट हो जाए। तो जैसे ही निकाले हम तो ये पैटर्न कैविटी में ही रहे, ये पैटर्न मोल्ड में ही रहे और ये कैविटी के बाहर आ जाए। उसके बाद सेपरेटली जब ये निकल जाएगा तो अलग से इसको फिर हम निकाल लेंगे ताकि आपका जो मोल्ड में कैविटी है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो। तो ऐसे पैटर्न को हम लोग कहते हैं लूज पीस पैटर्न। एक एग्जांपल और आपको हम देके बताते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपका मोल्ड है, ये पैटर्न है, ठीक है, और आपको ऐसा कैविटी बनाना है तो आपने ऐसा पैटर्न लिया। अगर आप ड्रॉ स्पाइक लगा के इसको फंसाइएगा और ये बॉन्ड अगर टाइट रहेगा तो क्या होगा जानते हैं, ये जो प्रोजेक्शन ये पूरे कैविटी को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो आप ये लूज बॉन्डेड रखिए, यहाँ पर ये जो प्रोजेक्शन पीसेज है इसको लूजली रखिए इस पैटर्न पर बॉन्डेड, है ना। तब क्या हो, जब आप इसको खींचिए तो ये बॉन्ड ब्रेक कर जाए और ये पहले निकल जाए, उसके बाद सेपरेटली इसको हम जो है ड्रॉ स्पाइक से बाहर निकाल लें, ठीक है। तो लूज पीस पैटर्न वैसे पैटर्न को हम लोग कहते हैं जिसमें जो प्रोजेक्शंस होते हैं या जो अंडर कट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो, लूजली बाउंडेड हो, काफ़ी ज़्यादा लूजली बाउंडेड हो, है ना। किसके साथ, तो मेन पैटर्न के साथ। तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं हम लोग लूज पीस पैटर्न। आई थिंक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर पॉइंट क्लियर हो गया है तो इस बात को हम लोग जो है लिख लेते हैं कॉपी में, ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स जो है रिमेंबर रह सके, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लूज पीस पैटर्न के बारे में थोड़ा पहले लिख लीजिए। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछेगा आपसे कि जब प्रोजेक्शन या अंडर कट रहेंगे तो कौन से पैटर्न को यूज़ करेंगे, तो आप बोलिएगा लूज पीस पैटर्न को। तो पहला पॉइंट हमारा यही है, इट इज used when there is projection and undercut in this projection are attached to मेन पैटर्न। इसमें प्रोजेक्शन को किससे अटैच करते हैं, मेन पैटर्न के साथ, विथ ए वेरी लाइट एडहेसिव। जो से प्रोजेक्शन को चिपकाते पैटर्न पर वो बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट एडहेसिव लेते हैं, ना, ड्यू टू रैमिंग द बॉन्ड बिटवीन projection and main pattern breaks, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद है now the main pattern is first removed and then separately projection pattern are removed। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपके लूज पीस पैटर्न। आई थिंक आपको बात समझ में आया होगा, है ना। बात समझ में आया है तो पॉइंट को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अच्छा रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो नेक्स्ट पैटर्न हम लोग का पढ़ना है वो है गेटेड पैटर्न। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको इस छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाना है और अगर प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स है तो मैच प्लेट पैटर्न को यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत सारे प्रोडक्ट को बनाना है और प्रोडक्ट अगर सिंपल है तो वहाँ पर हम लोग गेटेड पैटर्न को यूज़ करते हैं। गेटेड पैटर्न में क्या होता है स्टूडेंट्स, देखिए, अगर बहुत सारे प्रोडक्ट को आपको बनाना है तो बहुत सारा कैविटी बनाना पड़ेगा और बहुत सारे कैविटी में मोल्टेन मेटल को पोर करने के लिए बहुत सारा रनर और गेट लेना पड़ेगा। तो आप क्यों ना एक ऐसा अरेंजमेंट करें जिसमें एक ही रनर से कैविटी के डिफरेंट गेट के थ्रू हम लोग कनेक्शन कर दें, ताकि एक ही रनर से मोल्टेन मेटल जो है कैविटी के अंदर में पोर हो जाए, है ना, उनके गेट के थ्रू। तो ऐसे सिस्टम को बोलते हैं गेटेड, ऐसे पैटर्न को हम लोग बोलते हैं गेटेड पैटर्न। तो पहला बात याद रखना स्टूडेंट्स आपको,
अगर नहीं समझ में आया तो फिर से समझाते हैं। गेटेड पैटर्न का यूज़ हम लोग करते हैं मल्टीपल नंबर ऑफ, है ना, लार्ज नंबर ऑफ सिंपल शेप्ड ऑब्जेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें होता क्या है, आप देखिए, लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्ट आपको बनाना तो लार्ज नंबर ऑफ कैविटी आपको बनाना है, और लार्ज नंबर ऑफ कैविटी में मोल्टेन मेटल को पोर करना है तो सबके लिए अलग से रनर लगाना पड़ेगा। तो क्यों ना हम एक ऐसा कनेक्शन करें जिसमें एक ही रनर से हम मोल्टेन मेटल के हम एक ही रनर से जो कैविटी बना है जिसके अंदर में मोल्टेन मेटल जाएगा, तो एक ही रनर से उस कैविटी को, है ना, उस कैविटी के गेट को कनेक्ट कर दें, ताकि एक रनर से सारे कैविटी के अंदर में मोल्टेन मेटल पोर हो जाए। तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं गेटेड पैटर्न। इसमें होता है क्या, देखिए, ये मान लीजिए आपका बॉक्स है, दिस इज योर, सपोज दिस इज योर मोल्डिंग बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर ये कैविटी है, 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 ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ही रनर लगाते हैं, ठीक है। ये आपका स्क्रू से कनेक्ट कर दीजिएगा इसको, ठीक है। इसके गेट को, 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 इसके गेट को कनेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जब मोल्टेन मेटल पोर हो तो इस कैविटी में भी चला जाए, इस रनर से इस कैविटी में जाए, रनर से इसके गेट के थ्रू इस कैविटी में चला जाए। तो इस तरह के पैटर्न को हम लोग कहते हैं गेटेड पैटर्न। याद रहेगा स्टूडेंट्स। तो सबसे पहला बात क्या याद रखना है, टू प्रोड्यूस नंबर ऑफ सिंपल ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लेक्स रहेगा तो मैच प्लेट, सिंपल ऑब्जेक्ट इन मास प्रोडक्शन, दिस पैटर्न इज यूज्ड। दूसरा बात क्या याद रखना आपको, इसमें एक ही रनर से जितने भी कैविटी के गेट होंगे कनेक्टेड होंगे। इन दिस ए single runner is connected to different gate of cavity, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब तीसरा है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्वीप पैटर्न। तो इसको पहले समझ लेते फिर हम दिखा देंगे स्वीप पैटर्न क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, स्वीप मतलब क्या होता है, ऐसे झाड़ू देना, इस तरह से रोटेट करना, इसी को बोलते हैं स्वीप, ठीक है। स्वीप शॉट आप लोग क्रिकेट में देखते होंगे, तो स्वीप मतलब होता है रोटेट करना। अगर हम, मेरे पास अगर कोई 2D पैटर्न है, अगर 2D पैटर्न को हम रोटेट करें तो देखिए 3D कैविटी जनरेट हो जाता है। तो ऐसा पैटर्न, ऐसा 2D पैटर्न जो 3D कैविटी को जनरेट कर दे, तो वैसे बाय स्वीपिंग, है ना, 3D कैविटी को जनरेट कर दे, तो ऐसे पैटर्न को बोलते हैं स्वीप पैटर्न। जैसे कि एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा कोई मोल्ड है, इसमें अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल लगाते हैं, तो ट्राइंगल तो 2D है, अगर इस राइट एंगल ट्राइंगल को इसके वर्टिकल साइड के बाद स्वीप कराया जाए तो देखिए तो कैसा कैविटी बनेगा, एक कोन बनेगा कि नहीं बनेगा। उससे सिलेंडर अगर रेक्टेंगल रहता तो रोटेट कराते तो सिलेंडर बन जाता, सेमी सर्कल रहता तो क्या होता है, स्फीयर बन जाता है, ठीक है। तो स्वीप पैटर्न ऐसे पैटर्न को कहते हैं, ऐसे 2D पैटर्न को कहते हैं जो स्वीप करने के बाद एक 3D मोल्ड कैविटी का जनरेशन कर दे। और याद रखना, ये जो 3D मोल्ड कैविटी बनेंगे, ये कैविटी अपने एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक होते हैं। तो ये ऐसे सॉलिड को बनाते हैं जो जनरली एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया, स्फीयर हो गया, ये इनका कॉम्बिनेशन हो गया। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए स्वीप पैटर्न का थोड़ा थ्योरी हम आपको लिखा देते हैं ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा दिक्कत ना हो, है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो थोड़ा सा थ्योरी समझ लिए तो अच्छी बात है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई पूछ दे टू प्रोड्यूस 3D ऑब्जेक्ट विथ 2D पैटर्न, कौन सा पैटर्न यूज़ कीजिएगा, तो बोलिएगा स्वीप पैटर्न, है ना। टू प्रोड्यूस 3D ऑब्जेक्ट विथ 2D पैटर्न, द पैटर्न is rotated to produce 3D mold cavity। दूसरा बात क्या याद रखिएगा आप लोग, it is used to produce those solid which is symmetric
अबाउट एक्सेस। चलिए, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लास्ट जो पैटर्न अब बचा है, एक कोप एंड ड्रैग पैटर्न भी होता है। देखिए, कोप एंड ड्रैग पैटर्न को अलग से हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई भी पैटर्न जिसमें पैटर्न का एक भाग कोप में हो एक भाग ड्रैग में हो तो वो कोप एंड ड्रैग पैटर्न है। चाहे मैच प्लेट पैटर्न का बात कीजिए, चाहे स्प्लिट प्लेट पैटर्न का बात कीजिए, सब कोप एंड ड्रैग पैटर्न है। चलिए, फॉलो बोर्ड पैटर्न क्या होता है? फॉलो बोर्ड पैटर्न, देखिए कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी थिन होते हैं। ये जैसे मान लीजिए आपको एक ऐसा स्ट्रिप बनाना है, कितना पतला स्ट्रिप है, तो इसको अगर कोई मोल्डिंग बॉक्स में रख के आप रैमिंग कीजिएगा तो टूट जाएगा। तो इसको सपोर्ट करने के लिए हम यहाँ पर एक बोर्ड ले लेते हैं। इस बोर्ड को बोलते हैं फॉलो बोर्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, अब रैमिंग कीजिएगा तो ये बोर्ड क्या करेगा, इस वीक पैटर्न को सपोर्ट करेगा, आपको पैटर्न टूटेगा नहीं। तो ऐसा पैटर्न विच इज सपोर्टेड बाय ए फॉलो बोर्ड इज नोन एज फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो याद रहेगा आपको स्टूडेंट्स, इट इज used when the pattern is weak, that is there is possibility of breakdown of pattern during रैमिंग, है ना। रैमिंग के समय क्या होगा, पैटर्न ब्रेक कर सकता है। देयरफॉर फॉलो बोर्ड इज यूज्ड टू सपोर्ट द पैटर्न। आई थिंक आपको सारे पैटर्न्स क्लियर हो गए होंगे। अगर क्लियर हो गए होंगे अच्छे से तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट जो पास आउट हो गए हैं, आप वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तो सब लोग लाइक कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि और सब लोग लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं इसके लिए हमको, या जो भी चीज़ हम आपको सिखा रहे हैं इसके लिए आप हमको कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं, है ना। मेरे पास जो टाइम बचा हुआ लॉकडाउन के चलते उसमें सोच रहे हैं अपना थोड़ा नॉलेज आपको दें ताकि आपके लिए हेल्पफुल रहे। नहीं तो हम भी घर पर बैठ के आराम कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, उससे हमको भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा और हम आपके लिए और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को बना के लाएंगे। इसलिए वीडियो को अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि प्रोडक्शन के लेक्चर सीरीज शुरू हो चुके हैं और मेरा कमिटमेंट है आपसे कि 50 डेज़ में आपके पूरे प्रोडक्शन के सिलेबस को हम कंप्लीट कर देंगे। हालांकि इसलिए प्रोडक्शन अपने आप में काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट है, बस हम बता देंगे कि आपको पढ़ना क्या, उसके बाद आप पढ़िए डिफरेंट किताब से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप धीरे धीरे चीज़ को सीख सकते हैं। इसलिए चलिए, प्रोडक्शन के लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। हमको 50 दिन का समय हमको आप लोग दीजिए, हम आपके सिलेबस को ख़त्म कर देंगे। इसलिए हैव अ वेरी गुड डे स्टूडेंट्स।